अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं मलिक अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मलिक अली हसन। वीवर्स, जब किसी तरसे हुए पक्की उम्र के मर्द की शादी होती है तो उसे लगता है कि उसकी बीवी सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है, दूध की धुली हुई है। वो ना बाप की सुनता है, ना माँ की सुनता है, ना बहनों की सुनता है। अगर सुनता है और अगर डिफेंड करता है तो सिर्फ अपनी बीवी को। और आजकल कुछ ऐसी ही हालत है मोहम्मद आमिर साहब की कि जब भी विराट कोहली की बात हो तो वो ऐसे डिफेंड करते हैं कि जैसे अनुष्का शर्मा भी विराट कोहली को डिफेंड ना कर पाए। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि जियो न्यूज़ के शो पर और जियो न्यूज़ के सेट पर हारना है मना में दो हारे हुए करण अर्जुन आते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक नहीं है, हम इसलिए जो है रिटायर हो गए हैं। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम ठीक है, हमें जो है बाकी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, हमें कप्तान को चेंज करने की ज़रूरत है, हमें माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। कभी कहते हैं कि पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को वैल्यू नहीं दी जाती, इसलिए हम तो लीगें खेलेंगे और हम नेशनल कप वगैरह और नेशनल T20 कप और लिस्ट के मैचेस ही नहीं खेलेंगे। तो वीवर्स, कल की बात है कि कल हारना मना में एक लड़का आया जो कि हो सकता है कि बाबर आजम का फ़ैन हो। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद आमिर साहब से ये सवाल किया कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था अहमदाबाद के ग्राउंड में और जब बाबर आजम ने स्लो बैटिंग की थी, मोहम्मद रिजवान ने जब स्लो बैटिंग की थी तो तब तो आपने बाबर आजम पे बहुत तनकीद की थी, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब विराट कोहली ने वैसी ही इनिंग खेली है तो आपने तनकीद क्यों नहीं की, आपने क्यों नहीं उसके बारे में बात की। तो आ गया जनाब जलाल में और वही पुरानी बात कि उन्होंने अच्छा खासा डिफेंड किया है विराट कोहली को और ये कहा है कि नहीं नहीं नहीं, बाबर आजम जिस पिच पर खेले थे वो तो बहुत आसान पिच थी, लेकिन विराट कोहली जिस पिच पे खेले हैं वो बहुत मुश्किल थी। विराट कोहली ने जब रोहित शर्मा के साथ बैटिंग किया है, क्योंकि विराट कोहली जब आए थे तो कुछ लूज बॉलें भी उसे मिली और दूसरा रोहित शर्मा दूसरे एंड से इतना बेहतर खेल रहे थे कि विराट कोहली को कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं थी, उस पर प्रेशर ही नहीं था। तो इसलिए उसने आते ही 3-4 चौके लगा लिए जिससे उसका रन रेट बढ़ गया। लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ और जैसे ही उन पर प्रेशर पड़ा तो फिर उन्होंने 30 ओवर बाउंड्री नहीं लगाई, सिर्फ एक राहुल ने बाउंड्री लगाई और फिर सूर्या ने एक बाउंड्री लगाई और शमी ने बाउंड्री लगाई और तो उन्होंने कोई चौका ही नहीं मारा। लेकिन जो बात हमें समझ नहीं आ रही वो मोहम्मद आमिर साहब को समझ आ गई है कि वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, बहुत मुश्किल पिच थी, कोहली अच्छा खेला है, कोहली को कुछ नहीं कहना आपने, उस पर आपने तनकीद नहीं करनी, कोहली बहुत बेहतरीन खेला है। लेकिन इतनी तो हम भी क्रिकेट समझते हैं और इतनी तो हमने भी क्रिकेट देखी है कि दोनों मैचेस की पिचेस एक जैसी थी, दोनों पे फंस के आ रहा था बॉल। बाबर आजम के साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब वो सेट हो गए थे और जब एक्सेलरेट करने की बारी आई तो वो आउट हो गए, और कोहली के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो फंस के खेल रहे थे, खेलते रहे, लेकिन जैसे ही वो अब अपने गेयर चेंज करने लगे और जैसे ही उनकी 50 हुई तो वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। नो डाउट कोहली बहुत बेहतर प्लेयर हैं बाबर आजम की निस्बत, और जब वर्ल्ड कप्स की बात आती है, जब बड़े मैचों की बात आती है, जब बड़े टूर्नामेंट की बात आती है तो वो बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाबर आजम पे तनकीद करें और बिला वजह आप विराट कोहली को डिफेंड करें। तो इससे साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि मोहम्मद आमिर साहब को जलन है बाबर आजम से, और ये जलन बहुत ही बढ़ती जा रही है और वो बुग़्ज़ बाबर में मुब्तला हैं। और इनकी ये लगातार जो इन्होंने बाबर पर तनकीद किया है, इससे PSL का जो है वो सुनेरू बहुत ही मज़ेदार बनता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि PSL भी बहुत ही नज़दीक है और फरवरी में शुरू होगी। तो जब शावर ज़ल्मी और इन किंग्स का और इनका जब मुकाबला होगा तो बहुत ही मज़ेदार मैच होगा और देखना होगा कि आमिर वर्सेस बाबर क्या होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये सर्द जंग देखने के लिए, यकीनन आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और फिर पता चलेगा कि मोहम्मद आमिर साहब कितने पानी में हैं और बाबर आजम को वो कैसे चैलेंज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।